हमारे यहाँ मुख से पैदा होता है। अरे ये क्या कहते हैं, भुजाओं से पैदा होता है, पैर से पैदा होता है, पेट से पैदा होता है। अगर वो कह देगा तो क्या वहां सम्मान मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। यहाँ अगर कह दो तो यहाँ विद्वान लोग हंसी उड़ाएंगे। अरे चलाओ भाई, हमारे समाज को वही धर्म दे दिया गया। चलो ढो ले, ढो रहे हैं भैया। हम कुछ भी कहो, मुझे कितना भी अपमानित करो, लेकिन भैया हमका बनाए रहा हिंदू है। मेरे समाज के लोगों उसी हिंदू धर्म में हमें चमार बनाया गया, नीच बनाया गया, अछूत बनाया गया। मुलायम ये क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जब कुर्सी से उतरा तो उस सिंहासन को धोया गया। आज भी हमारा राष्ट्रपति जो है वो मंदिरों में नहीं जा पा रहा है, मंदिर अपवित्र हो जाएगा। अरे मेरी माताओं बहनों, आप लोगों को भी, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब भी नहीं आंख खुल रही है। अगर हो कि भगवान को छू दूंगा तो इतना तेज करंट लगेगा कि भगवान भी भ्रष्ट हो जाएगा। और उस भगवान को ये बिजली के तार को छुआ दो तो शायद नहीं भ्रष्ट होगा, लेकिन अगर हम छू देंगे उस भगवान को तो भ्रष्ट हो जाएगा। यानी मैं बिजली से भी ज्यादा तेज हूं, मेरा अछूतपन इतना तेज है। अरे मेरे समाज के लोगों, कब जागोगे? चलो साहब अगली बात करते हैं। बुद्धं नमामि, अपनी इस बुद्धि की शरण में चलो, बुद्धि से काम करो और बुद्ध के धर्म में चलो, अपने धम्म में चलो, जहां सभी एक समान होते हैं उस धम्म में चलो, और जहां ऊंच नीच है उस धर्म से हट जाओ। मेरा यही दो मतलब है। अगली बात, धम्मं नमामि, मैं बुद्ध के द्वारा चलाए गए धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, ये जो संघ बैठा हुआ है मैं इसको नमन करता हूँ। भीमं नमामि, मैं भीम को नमन करता हूँ। इन्होंने हम सभी लोगों को हिंदू ने मुझे जानवर बना दिया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर आए, इस जानवर समाज को मानव बना दिया। मेरे समाज के लोगों, इसीलिए इनकी मूर्ति से भी वो लोग, जातिवादी लोग घेरा करते हैं, इनकी मूर्ति तोड़ते हैं और उनके द्वारा जो रचित संविधान है उस संविधान को भी जलाने का काम कर रहे हैं। 9 सितंबर 2013 को बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान 200 ये क्या कहते हैं, धारा 14, 15, 14C, 15C और 16B की प्रतियां निकाल करके जला दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मनुस्मृति जलाया था अपने जीते जी 1935 में। मनुस्मृति क्यों? इसलिए कि उसमें लिखा गया है कि उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिच्छदा, यानी शूद्रों के लिए फटा पुराना वस्त्र, जूठा अन्न। अरे दादा लोगों से पूछिए, जूठा अन्न हम लोग खाए हैं। फटा पुराना वस्त्र, जूठा अन्न और टूटी फूटी झोपड़ी ही हमारे समाज को मुखाग्नि होनी चाहिए। यही हमको लिखा गया है उस हिंदू धर्म के ग्रंथ में। धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वत तप्तमास्य चैतन्यं वक्ति सूत्रे च पार्थिवा। अगर कोई सूत्र धर्म का उपदेश देता हुआ दिखाई दे तो उसके मुख में और कान में खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। ये मनुस्मृति के किताब में चातुर्य वर्ण में अध्याय 10वां श्लोक नंबर 269 पर लिखा गया है। क्या करके देख लेना, ये मेरी बात नहीं है। जिस धर्म को मेरा समाज मानता है उस धर्म में ही इस बात को लिखा गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सभी मनुष्य एक समान है। जो धर्म सभी को एक समान समझता है वही धर्म है, और बकिया सब अधर्म है, पाप है, अभिशाप है। मुझे ऐसे धर्म को मानना नहीं चाहिए। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। तो फिर उसका बदला लेने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को
आज चलाया जा रहा है मेरे लोगों, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी लोगों को जानवर से मानव बना दिया। इसलिए जातिवादी लोग हम लोगों को जानवर बनाने वाले लोग उनसे घृणा करते हैं, तो मैं उनकी वंदना करता हूँ। फिर उसके बाद आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर। फिर उसके बाद की पैदा करते हैं, याद क्या है, हमारे अंदर 10 दुश्मन हैं। पहला दुश्मन काम, हर इंसान के अंदर काम, काम की वजह से बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है बहन बेटियों के साथ। काम, क्रोध, क्रोध हो जाता है, कड़ी कड़ी बात पर क्रोध हो जाता है, और क्रोध जब हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अगर हमारे अंदर से अगर ये क्रोध निकल जाए, लड़ाई झगड़ा होगा। अगर क्रोध निकाल दीजिए, वैसे लोग कह देते हैं ना, क्रोध भैया पाप का जड़ हो, क्रोध पाप का मूल है, कहते हैं ना। तो क्रोध को निकालो, नहीं निकाल पाते हैं। 33 करोड़, हाँ आइए पहले जरा सा गिन लेते हैं ये 10 दुश्मन कौन कौन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भव, जाति, जरा मरण और बुढ़ापा, ये 10 दुश्मन हैं हर इंसान के अंदर। और इन 10 दुश्मनों में से किसी एक दुश्मन को भी मारने की औकात 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ भवानी और 24 भगवान के अंदर नहीं आ पाया। हम क्या मार पाएंगे? मार सकते हैं? चाहे मेरे शरीर के ऊपर कितना भी कुछ न किया जाए, कितना अपशब्द बोला जाए, कितना गाली दी जाए, लेकिन मैं अपने शरीर के अंदर क्रोध नहीं आने दूंगा। क्या ऐसा कर सकता हूँ? नहीं हो पाएगा। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध इस धरती पर एक ऐसे ही इंसान पैदा हुए जो 10 दुश्मनों को मार डाला, इसलिए इनके नाम के आगे अरहत लिखा जाता है, और इस धरती पर किसी के नाम के आगे अरहत नहीं लिखा जाता। यह जान करके बड़ा हर्ष होना चाहिए हमें कि हमारे धर्म का जो संस्थापक है, हमारे धर्म का जो प्रवर्तक है, इस धरती पर अकेला है। इनकी तरह कोई दुनिया में है ही नहीं। यह बात जान करके बड़ी खुशी होनी चाहिए मेरे लोगों। तो इस बात को सुन करके आज से हम सभी लोग, इतना बात हमने कहा ना, ध्यान दीजिएगा, इस बात को लेकर के 10 दुश्मनों में से किसी एक दुश्मन को पकड़ें और इस दुश्मन को अपने शरीर के अंदर से निकालने का प्रयास करें। निकाल तो नहीं सकते, लेकिन कुछ कम कर सकते हैं। अगर कम कर देंगे तो ये कथा आपकी सार्थक हो जाएगी, ये शांति पाठ आपका सार्थक हो जाएगा, और निश्चित रूप से इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि भी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। सच्ची श्रद्धांजलि कैसे होगी? जब हम अपने, हमारे परिवार में, हमारे पास पड़ोस में जितने लोग सुन रहे हैं, इस बस्ती में, हमारे नात रिश्तेदारों में, सभी में यह बात फैले और हम सभी लोग क्रोध को निकालेंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, परिवार में नहीं होगा, पास पड़ोस में नहीं होगा। आती है नौबत अगर झगड़ा की, तो हम लोग बैठ करके बुद्धि से निपटाने का काम करेंगे। अगर नहीं निपटता है, आइए हम सभी लोग तैयार हैं, हमको बुलाओ, हम भी आकर के आपसे बात करेंगे। मुझसे नहीं समझता है, थाना अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग बिना पैसे के और लोगों को बुलाएंगे, भैया आकर के ये सल्टा दीजिए बुद्धिज्म के तहत। हम लोग लड़ाई करने वाले नहीं हैं, हम थाने पर नहीं जाएंगे, अदालत में नहीं जाएंगे, मुकदमा नहीं करेंगे। हम इस समस्या का समाधान यही करना चाहते हैं। हम लोग और बड़े लोग जैसे हो सकेगा, हम सभी लोग यहाँ पर सुलझाने का काम करेंगे। इसमें पैसा नहीं लगेगा और झगड़ा भी नहीं होगा। ऐसा करेंगे तो फिर जब झगड़ा नहीं होगा तो इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि नहीं?
सच्ची श्रद्धांजलि होगी तो लोग कहते हैं ना कि भैया उनकर आत्मावा भटकत होए तो झगड़ा तकरार जिन करा मिल के रहा, नहीं तो उनकर आत्मा भटके, हो ना, वही मान लो। जबकि आत्मा परमात्मा कुछ पता नहीं है, इसके बारे में चलेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, इसको वही रोक करके रखते हैं, अगली बात करते हैं। फिर हम लोगों ने कहा पंचशील का पाठ किया, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं प्राण हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं किसी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूँगा। यदि मैं इनका पालन करूँगा तो निश्चित रूप से अंत में आपने क्या कहा, साधु साधु साधु, इसका मतलब है मंगल हो मंगल हो मंगल हो, अपने आप मंगल होगा। अरे ये पांचों सीलों का पालन करना शुरू तो करो, झूठ बोलना बंद करो, प्राणी हिंसा करना बंद करो, शराब शिकार खाना बंद करो, ये सभी बंद करो, अनायास फालतू का खर्च बंद करो और करके जरा देखो, चलो कुछ तो, तब देखो फिर इसका कल्याण क्या होता है। चोरी करना बंद करो, व्यभिचार करना बंद करो, अपना दिमाग जो है धर्म की तरफ लगाओ, अपने विकास की तरफ लगाओ। और विकास के लिए 3 मंत्र सुन लीजिए, यह किसी ने बताया नहीं होगा, मैं आपको ये 3 मंत्र आज मैं विकास के लिए बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। चाहे छोटी कमाई हो चाहे बड़ी कमाई हो, ध्यान दीजिएगा इस बात को, वो कमाई जरूरी है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन कमाई जरूरी है। और वो कमाई झूठ बोल करके, चोरी करके ऐसा नहीं, सब धर्म की तरफ चल कर कमाई करेंगे, एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई, उसमें से थोड़ा बचत करो, बचत करो, जितना कमाई करते हो सार्थक खर्च करने के बाद उसमें से थोड़ा सा बचत करो। दादी माँ बैठी होंगी, उन लोगों से पूछिए, जब ये बहू थी तो इनकी सास कहा करती थी, बहू अटवा थोड़ा सा बचाई के वही गगरिया में धाई दू, पूछा ये सुने हुई हम जानत नहीं, कहे रही, तब ये का करें लेके, जबकि उतने अटवा से पूरा भावर घूमे वाली ना बा परिवार में, लेकिन तब सासू माँ कहा नहीं, बहू निकाल के धाई दू, तो थोड़ा सो मसगिया पर नहीं निकाल के धाई दी। अब धारा था, रोज धारा था, और इनके जहर लागत रहा हुआ समय, ये जब बहू नहीं है तब इनके जहर लागत रहा, ये ससुई कैसन बा, इतने से जवन बाटे है सबके आटे वाला ना ना, उनमें इसका हाथ ठोक निकाल के ठाऊ दे, इनके बड़ा जहर लागत रहा, लेकिन निकाल धारत नहीं, बेचारा धारत नहीं। तो धारत कुछ दिन के बाद कुछ थाती हो जात रही, अगर कोई नात रिश्तेदार चलाया आवत रहा है, और अगर ना रहत रहा ना और व्यवस्था, तो वो जवन ऋषिया से बने रिसिया धारत रही, बचाए ना, वही जौन इज्जतिया संभाल ले। सोचना मेरे लोगों, ये बचत बहुत जरूरी है। पुरुष बिरादरी के लोग ये फजूल खर्चा नशा में खर्च करना बंद करें और शिकार में बंद करें, ये कम खर्च करें भाई, नहीं चलता है लेकिन करो, लेकिन कम करो ना, कुछ तो कम करो। मैं ये कहता हूँ, अगर आप 2 पान दिन में 3 पान 4 पान आप खाते हैं तो उसमें से 1 ही पान कम करो, कुछ दिन के बाद 2 पान कम करो, अगले दिन जो है पूरा बंद हो जाएगा, धीरे धीरे बंद तो करो। और हफ्ते में 1 बार, ये परिवार के चलाने के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा, और जो करेगा उसका कल्याण होगा। तो आगे क्या करेंगे, परिवार इस तरीके से चलेगा। हफ्ते में 1 बार व्रत रखना बहुत जरूरी है। बोतन सड़ंग गच्छामि आप लोग किए है ना, बुध के दिन ध्यान दीजिएगा, ये बुध के दिन आप सभी लोग व्रत रहने का काम करें। और ये फोटो हर घर में होना चाहिए, हर घर में ये फोटो हो,
हफ्ते में एक दिन ये फोटो इसी तरीके से लगा करके हम सभी लोग व्रत रखेंगे और फोटो लगा करके इनके सामने ऐसे बैठेंगे हाथ जोड़ करके। हम लोग कहेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतना कह करके हम सभी लोग ये बात 3 बार कह करके साधु 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 कह करके फिर अपने स्थान से उठेंगे। थोड़ा हल्का नाश्ता कुछ ले लेंगे, हलवा वगैरह जो कुछ भी है या फल वगैरह अपनी शक्ति के अनुसार ऐसा करेंगे। हफ्ते में एक बार यह व्रत रखने का आदत जरूर डालो, ठीक है। अगली बात साहब, हम इसके बाद आगे चलते हैं। फिर आपने ये पंचशील का पाठ किया, हो गया आपकी बात। अब इसके बाद ये एक बात और करना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा और परिवर्तन के लिए। हाँ, ये जो 3 मंत्र था साहब, अभी ये पूरा नहीं हुआ। एक मंत्र तो हो गया कमाई और दूसरा मंत्र हो गया बचत, और तीसरा मंत्र क्या है? वो जो बचत करेंगे उस बचत को उस स्थान पर लगाना, ध्यान दीजिएगा, उस स्थान पर लगाना जहां से वह बचत और बचत लेके आए। इस बात को ध्यान में रख करके, इन तीनों बातों को ध्यान में रख करके आप काम करना शुरू करेंगे। सच्ची श्रद्धांजलि इनकी हम सभी लोगों द्वारा अर्पित होगी। अगला 3 मंत्र जान लीजिए। आवश्यकता, अरे भैया वो आवश्यकता बा, वो आवश्यकता बा, वो जरूरी बा, वो जरूरी बा, कैसे कहा है बचत करा। सुना, बचत आवश्यकता 3 प्रकार की होती है, ध्यान से सुन लीजिए। इन यही 3 बातें जो है ध्यान में रखें साहब, निश्चित रूप से मंगल हमारे समाज का होगा। आवश्यकता, ध्यान दीजिए, आवश्यकता 3 है। पहली आवश्यकता है अति आवश्यक आवश्यकता, अति आवश्यक आवश्यकता और आवश्यक आवश्यकता। तीसरा है अनावश्यक आवश्यकता। 3 आवश्यकता हो गई ना। एक हो गया अति आवश्यक आवश्यकता, दूसरा हो गया आवश्यक आवश्यकता और तीसरा हो गया अनावश्यक आवश्यकता, है ना। 3 बात हो गई। आइए तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं। अति आवश्यक आवश्यकता ये कैसे क्लियर हो साहब? जैसे एक मकान ले लीजिए, ये है अति आवश्यक है साहब। अति आवश्यक है कि मुझे मकान चाहिए, चाहिए ना, मकान चाहिए। अच्छा साहब, मकान तो बन गया, चलो ठीक है। अति आवश्यक आवश्यकता है ये मकान बन गया, चलो ठीक है, इतना ठीक है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आवश्यक आवश्यकता है, थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे? लोग कहते हैं ना कि भैया थोड़ा सा ये डेंट पेंट हो जाता, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आवश्यक आवश्यकता में आ गया, थोड़ा सा डेंट पेंट हो जाता है तो बढ़िया था। तो थोड़ा सा डेंट पेंट वाले में भी आप थोड़ा बचत करेंगे। अति आवश्यक आवश्यकता में तो आप बचत नहीं कर सकते, वो तो करना ही करना है। लेकिन आवश्यक आवश्यकता में थोड़ा जो डेंट पेंट आप कर रहे हैं उसमें से भी थोड़ा कमाई डेंट पेंट करिए साहब, उसमें से थोड़ा बचत कीजिए। और तीसरा आवश्यकता क्या करेंगे? सलाह करेंगे। तो क्या करना है? आप कल देख सकते हैं परसों क्या हमारे करना है? नाना जी का खर्च कहाँ से आएगा? आज है, ये काम बहुत जरूरी है। वो सदस्य कह रहा है नहीं यार ये बहुत जरूरी है, नहीं यार वो कह रहा है करे यार मुझे कचहरी जाना है, तो कहता है नहीं मेरी परीक्षा है कल। किस तरह से किया जा माता जी कह रही है कि नहीं बिहान हमें जाए बातें है, हाँ उनके बर्थडे बातें वो हो जाए की बात। खाने में देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे हम कहा वो बनाए हैं कि हमारा सहेली वो आ जाए की बात, देख ही चुके तो हैं। ये कोई सलाहिया तो बस अब शाम का जो प्रोग्राम होगा वो आपको तो वो हमें दिखाएंगे। का हो सब क्यों निर्णय लेवा कि कमल सबसे ज्यादा जरूरी इस वीडियो में बस इतना ही। तो हमें तब आप सब सबका कुछ देख सलाह चुके होए। तो वो हमें 3 फायदा सुन रही हूँ मैं, 3 फायदा। एक फायदा तो ये हुए कि परिवार में